नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। हेयर ट्रांसप्लांट के इस सेशन में, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये एक सवाल पूछा था और वो ये कि अगर हेयर लॉस हो रहा है तो कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने बालों को बहुत छोटा कर लेते हैं या फिर बिल्कुल ही साफ कर लेते हैं। तो क्या अगर हम अपने हेड को शेव करते हैं या अपने बाल बहुत छोटे रखते हैं तो क्या ऐसी स्थिति में हम अपने हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं? जो हेयर लॉस हो रहा है उसे डिले कर सकते हैं? क्या हमारा हेयर लॉस बंद हो जाता है अगर हम अपने बालों को बिल्कुल छोटा करते हैं या अपने हेड को शेव करते हैं? क्योंकि ऐसी कंडीशन आम तौर पर उनके लिए ज़्यादातर होती है जो गल्फ कंट्रीज़ में रह रहे हों या ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और वो इन्वायरमेंट आपके बालों को नुकसान पहुँचाती है। तो वहाँ पर हम ये करते हैं कि अपने बालों को बहुत छोटा कर लेते हैं या हेड को शेव कर लेते हैं ताकि हमारा जो हेयर्स बचा हुआ सर पर है वो बचा रहे। क्या हेड शेव करना या बालों को छोटा रखना वाकई हेयर लॉस को वक्त से पहले होने से बचा सकता है? हमारे सर पर बालों को महफूज रह सकता है? चलिए जानते हैं। कुछ हद तक, नॉट कंप्लीटली, ये पूरा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक आपके हेयर लॉस को कम जरूर कर सकता है। कुछ हद तक आपके हेयर लॉस को होने से बचा सकता है, डिले करवा सकता है, इसे और आगे बढ़ा सकता है। यानी कि आपकी जो कंडीशन हेयर लॉस की है, जो बढ़ रही है, जो गिर रहे हैं आपके हेयर्स, अगर आप थोड़े छोटे करवा लेते हो तो कुछ हद तक, कुछ वक्तों तक, कुछ पीरियड्स के लिए आप अपने हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हो। जब आपके हेयर्स बहुत छोटे होते हैं तो कुछ हद तक आपका हेयर लॉस कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जैसे ही ये वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं फिर वही कंडीशन आपकी शुरू हो जाती है। यानी कि आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है जब ये एक सर्टेन लेंथ तक पहुंचता है। मानना ये होता है कि अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो एक्सटर्नल जो ट्रीटमेंट्स है वो अगर लेते हैं तो आपका हेयर लॉस होने से रुक जाता है। जैसे कि हमने शैम्पू चेंज कर लिया, जैसे कि हमने कंडीशनर चेंज कर लिया, या जैसे कि हमने हेयर ऑयल चेंज कर लिया, कोई दूसरा हेयर ऑयल ले लिया, तो आपका हेयर लॉस रुक जाएगा। ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। जो मेन चीज़ है आपके हेयर लॉस के लिए, जो कारण है, वो ये है कि आप एक्सटर्नल चीज़ों के बजाय इंटरनल जो कंडीशन है उस पर ध्यान आप केंद्रित करें। जैसे कि डाइट, अगर आपका डाइट सही नहीं होगा तो आपके हेयर लॉस को ये प्रोग्रेसिव बना सकता है। यानी कि अगर आप प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेते हैं अपने खुराक में तो ये आपके हेयर लॉस को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ा सकता है, बना सकता है। आपके हेयर लॉस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है जिससे आपका हेयर लॉस होता है, जैसे किसी इलनेस वगैरह से भी आपका हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा हेरिडिटी एक इशू है। इसके अलावा मेल पैटर्न बाल्डनेस, एलोपेसिया एरेटा, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस है जिससे आपका हेयर लॉस होता है। एक्सटर्नल चीज़ें इस पर इफेक्ट कम ही डालती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने बालों पर, हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके हेयर लॉस को ये प्रोग्रेसिव ज़रूर बनाता है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंटरनल जो कंडीशन है उस पर ध्यान केंद्रित करें। यानी आप अपने डाइट को कंट्रोल करते हैं, अपने डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो आप देखेंगे कि 3 से 4 महीनों में आपके हेयर के लॉसेस जो हो रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक सुधार भी होगा और आपका हेयर ग्रोथ, हेयर की डेंसिटी रीस्टोर भी हो सकती है। अब चलिए आपको ऐसे कुछ टिप्स मैं बताता हूं जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका हेयर लॉस भी कंट्रोल होगा, इसके साथ साथ आपके हेयर की डेंसिटी भी इंप्रूव होगी, आपके हेयर का ग्रोथ भी पॉसिबल होगा। जी हाँ, इसको आपको इस्तेमाल करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज ये कि आपको रॉ आंवला यानी कि गूसबेरी का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। एवरी डे अगर आप कम से कम 2 गूसबेरी का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि विद इन ए मंथ आपका हेयर लॉस भी रुकेगा और साथ ही साथ आपका हेयर ग्रोथ भी पॉसिबल होगा। रोजाना आंवला यानी कि गूसबेरी का इस्तेमाल करना
शुरू कर दें, आप खुद ही डिफरेंस देखेंगे। इसके अलावा लेंटिल्स यानी कि दाल, जो कि प्रोटीन से समृद्ध होता है और इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। 1 कप दाल अगर आप रोज़ाना पीते हैं तो आपका हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगा और आपका हेयर लॉस भी रुकेगा। इसके साथ आप वो फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ओमेगा 3 की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि आप सैल्मन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि ओमेगा 3 पाई जाती है। अगर आप फिश का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते, तो आप मेडिकल स्टोर से ओमेगा 3 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरीडे 1 कैप्सूल अगर आप यूज़ करते हो तो ये आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट भी करेगा और आपके हेयर लॉस को रोकेगा भी। इसके अलावा आप बायोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी नेचुरल कंडीशन में, यानी कि आपको अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप आमंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आप करते हैं तो आपका हेयर ग्रोथ भी बूस्ट होगा और आपका हेयर लॉस भी रुकेगा। इसके अलावा स्पिनच और ग्रीन वेजीज का यानी हरे पत्ते वाले साग और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी मात्रा में आयरन भी मिलता है और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर भी करता है और आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट भी करता है, आपके हेयर लॉस को भी रोकता है। सो मैंने कहा था ना कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक्सटर्नल चीज़ों का इस्तेमाल करने के बजाय इंटरनल कंडीशंस के ऊपर अगर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने डाइट में सुधार लाते हैं, तो आप अपने हेयर लॉस को रोक भी सकते हैं और अपने हेयर ग्रोथ को बूस्ट भी कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स, दिस इज द सोल्यूशन, यानी कि ये सोल्यूशन है। हेयर को छोटा कर लेना या शेव कर लेना, अपने स्कैल्प को, अपने बालों को निकाल देना, ये सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, टेम्पोररी सोल्यूशन ज़रूर है कि ये कुछ हद तक आपके बालों को गिरने से रोकता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इन चीज़ों का, जो कि मैंने आपको बताया, इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने हेयर जो लॉस आपके हो रहे हैं उसको काफ़ी वक्तों तक डिले भी कर सकते हैं, हेयर को ग्रोथ भी दे सकते हैं और आपका हेयर लॉस भी रुकेगा, आपकी स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।